ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये क्वेश्चन था जिसको पब्लिश किया जाता है, ये भी याद रखना एग्जाम में आ सकता है। पब्लिश्ड बाई एनीबडी, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है इस इंडेक्स को? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइव। ओके, हाइव, यहाँ पर HIF ही है, ठीक है। इसको लिख लेना। इंडिया की रैंक 2021 में 101 है, एंड 2020 में इसकी रैंक 94 थी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें था डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, सॉरी ड्रीम ड्रीम मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, ड्रीम मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म दोनों अलग अलग हैं। ओके, ड्रीम मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, हम बोल सकते हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ओके, कि हम कैसे ड्रीम को समझ सकते हैं, कितने प्रकार के ड्रीम होते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रीम मैकेनिज्म, या ड्रीम को अंडरस्टैंड करने की जो तरीका है, जो मैकेनिज्म है, उसको दिया गया था किसके द्वारा? सिगमंड फ्रॉड के द्वारा। ओके, सिगमंड फ्रॉड के द्वारा इसको दिया गया था। और इन्होंने बात की थी दो कंसेप्ट की, एक तो मैनिफेस्ट कंटेंट, और दूसरा कौन सा था एनीबडी? गूगल मीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, एनीबडी बताइए, हाँ सिगमंड फ्रॉड के द्वारा ये जो ड्रीम मैकेनिज्म, जिसको हम ड्रीम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, कि हम ड्रीम को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इन्होंने शुरुआत में दो कंसेप्ट बताया, उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया ड्रीम के बारे में। एक मैनिफेस्ट कंटेंट, दूसरा था, ये क्वेश्चन किसका था? ओके, तो आपने पढ़ा होगा सिगमंड फ्रॉड के द्वारा इसको दिया गया था ड्रीम मैकेनिज्म को। दूसरा था आपका लेटेंट कंटेंट। ओके, मैनिफेस्ट कंटेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, मैनिफेस्ट कंटेंट का मतलब होता है कि नींद में जो भी हम सपने देखते हैं, जो कुछ सोचते हैं यार, नींद में जो हम दिमाग में हमारे चलता रहता है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम नींद के बाद जब हम जग जाते हैं उसको हम बता पाए, उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट। जो मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो बाहर आ जाए। ओके, जिसको हम एक्सप्लेन कर पाए, लोगों को बता पाए कि मैंने आज ये सपना देखा, ऐसे ऐसे देखा, पूरा सीक्वेंस आप एक्सप्लेन कर दें, वो आपका कहलाता है मैनिफेस्ट कंटेंट। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस नहीं नहीं। ओके, दूसरा होता है लेटेंट कंटेंट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। ओके, छुपा हुआ मतलब क्या होता है? हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो थॉट्स होते हैं, जो कि नींद में आते हैं, जब हम सपने में होते हैं, और हमारे ऐसे थॉट्स जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं, जिनको हम बाहर लाना नहीं चाहते हैं इन रियल लाइफ। अगर जब आप सपने में होते हैं तो आप उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते, तो जो अनकॉन्शियस माइंड के थॉट्स होते हैं वो बाहर आते हैं नींद में ही। ओके, जो भी वो बोल सकते हैं इमोरल थॉट्स हैं, ऐसे डिजायर है। ओके, ऐसी डिजायर जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में। ओके, ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार है, ऐसा एंगर किसी के प्रति, गुस्सा, ओके, किसी के प्रति प्रेम, इस प्रकार के थॉट्स जो होते हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहते हैं, जिनको आप छुपा के रखते हैं, आप उजागर नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे आपके जब सपने में होते हैं तो ऐसे इस प्रकार के थॉट्स आते हैं, उसको बोलते हैं हम लेटेंट कंटेंट, जो कि छुपे हुए। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, जो केवल आपके नींद के टाइम पे, जब आप नींद में होते हैं तो बाहर निकल के आते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट एंड लेटेंट कंटेंट, और इसको बोलते हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन या ड्रीम मैकेनिज्म। ड्रीम को सही तरीके से समझ लेना, उसी को हम ड्रीम मैकेनिज्म बोलते हैं या ड्रीम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। किस प्रकार से ड्रीम को आप सही तरीके से समझ पाते हैं, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताया गया। तो सिगमंड फ्राइड के ने बताया कि ये चार तरीका होता है। एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन, एनीबडी? वन सेकंड, कोई ज्वाइन करना चाहता है? यहाँ पर सिमुलेशन कहाँ से आ गया है? एक मिनट, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हुआ है। एक मिनट, बताइए कितने प्रकार के यहाँ पर उन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन के तरीके बताए? सिमुलेशन किस टर्म में? सिमुलेशन का मतलब अलग होता है। आप किस टर्म में बात कर रहे हैं सिमुलेशन पर?
सर ऑप्शन में था। ओके, तो ऑप्शन में तो बहुत कुछ हो सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपको पता होगा कि कितने प्रकार के ये जो ड्रीम मैकेनिज्म है या ड्रीम इंटरप्रिटेशन होते हैं। ओके, सिमुलेशन सिमुलेशन मतलब होता है किसी चीज को चलाना, किसी चीज को रन करना, ऑपरेट करना। ओके, उसको सिमुलेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन होगा। हाँ, सब्लिमेशन हो सकता है। ओके, तो ड्रीम मैकेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, एनीबडी? या जो सिग्मंड फ्राइड ने बताया कि हम ड्रीम मैकेनिज्म को कैसे समझ सकते हैं, चार तरीके से, या उनको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। So what are the four way through which we can interpret the dream? Or the first one, that is condensation. Second, that is displacement. Third one, that is symbolization. ओके, अगर इससे अब क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत नहीं होगा। ओके, फोर्थ वन कौन सा है, बताएगा कोई? क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ ड्रीम मैकेनिज्म, हाँ, फोर्थ वन है ड्रामेटाइजेशन। ओके, एक एक करके समझ लेते हैं। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, किसी को अगर पता है तो बताइए। क्वेश्चन में द टाइप ऑफ ड्रीम मैकेनिज्म पूछा गया, हाँ। तो अब इन चार ऑप्शन दिए थे, बताइए इनमें से कौन सा आपका क्वेश्चन करेक्ट था। मतलब जो भी जो आंसर आपका होगा उसमें से आप देख सकते हैं। अभी हम इसको समझ लेंगे चारों को डिटेल में। चार ऑप्शन यहाँ पर, अगर ये चारों ऑप्शन दिए होंगे तो चारों करेक्ट है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन अगर दिया हुआ होगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर आ गया। सब्लिमेशन है इसके अंदर, नहीं, सॉरी, सिम्बलाइजेशन है, रैशनलाइजेशन है। हाँ, तो सिम्बलाइजेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ड्रीम मैकेनिज्म। सो हियर इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, सिम्बलाइजेशन यहाँ पर दिया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिम्बलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीकीकरण। प्रतीक, सिंबल जो होते हैं उसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जब भी कोई सपना आता है तो आपने देखा होगा जनरली कि कुछ ना कुछ कई प्रकार के सिंबल हैं हमको दिखाई देते हैं। सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि स्नेक दिखना। ओके, बचपन में क्या होता था कि जैसे कि कुछ आपके सपने में कुछ आता था तो आप पेरेंट्स को बताते थे क्या आज सपने में आपने कोई स्नेक देखा या ट्री देखा, या किसी को जो है गन चलाते देखा, आपने बोतल देखी या नाव देखा। इस प्रकार से सिंबल, बॉक्स देखा आपने, कोई शिप देखी। ओके, या किसी ने राजा रानी की मतलब एक सपना होता है उसको देखा, तो ये सभी के सभी सिंबल होते हैं। ओके, तो सिंबल के माध्यम से हम उसको ड्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं या उसको जो है इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जब किसी के सपने में इस प्रकार के सिंबल आते हैं, जनरली ऐसा माना जाता है, सिगमंड फ्राइड ने बताया कि जो मेल के लिए सिंबल अलग प्रकार के होते हैं, फीमेल के लिए अलग प्रकार के सिंबल होते हैं। जैसे कि जो मेल होता है अगर वो सपना देखेगा तो उसके जो सपने में इस प्रकार के सिंबल आएंगे, जैसे गन है, ओके, स्नेक, ट्री, इस प्रकार के सिंबल रहेंगे। जब वो सपना देखेगा उसको ऐसा दिखाई देगा उसकी कहानी में जो वो सपने में देख रहा है। ओके, फीमेल के लिए अलग उसने सिंबल बताया, जैसे कि बॉटल, ओके, शिप, बॉक्स, जो खाली चीजें होती हैं वो इस प्रकार की, जैसे शिप है, बॉटल है, बॉक्स है, ओके, बाउल है, कटोरी है। इस प्रकार के जो सिंबल होंगे वो सिगमंड फ्राइड ने बताया कि ये फीमेल सपने में देखते हैं तो इस प्रकार के सिंबल उनको दिखाई देते हैं। ओके, जैसे स्विंग करना, क्लाइम करना, चढ़ना, स्टेप डाउन करना, उतरना, ओके, या फिर किंग एंड क्वीन, ये जनरली सिंबलाइज करते हैं फादर मदर को। इस प्रकार के सिंबल हम देखते हैं तो फादर मदर को ये आपके किंग और क्वीन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी के सभी सिंबल है। क्योंकि और बहुत सारे थिंकर थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इसको कि ऐसा नहीं है कि जो सिंबल जो मेल के लिए है यही यही मेल के लिए रहेंगे। हो सकता है कोई फीमेल स्नेक्स को भी देख सकती है, ट्री को भी देख सकती है। लेकिन सिग्मंड फ्राइड का ऐसा मानना था कि सभी के सभी सिंबल फिक्स होते हैं, मेल के लिए अलग होते हैं, फीमेल के लिए अलग होते हैं। ओके, तो ये सिम्बलाइजेशन के माध्यम से हम सभी जब जब भी कोई सपना देखते हैं तो जरूर हमारे सपने में इस प्रकार की चीजें आती हैं। क्योंकि बहुत लोग स्नेक देखते हैं, बहुत लोग पानी देखते हैं, वाटर, क्योंकि नदी देखते हैं। तो अभी तो हम लोगों को समझ में आता है कि इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है कि नहीं है। लेकिन बचपन में जनरली वी शेयर विद द पेरेंट्स, विद द मदर्स, किस प्रकार का हमने सपना देखा, या स्नेक देखा, या पानी देखा, या इस प्रकार की बाढ़ देखी, रिवर देखा, राइट। तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं सिम्बलाइजेशन।
प्रत्येकीकरण करना, उसके माध्यम से इन्होंने बताया कि हम ड्रीम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार के सिंबल आएंगे तो किस प्रकार का सपना होगा। ओके, तो ये हो गया आपका सिम्बलाइजेशन। दूसरा यहाँ शुरुआत से कर लेते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, ये समझ में आ गया सिम्बलाइजेशन? ओके, फर्स्ट वन दैट इज कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये लिख भी लेना आप लोग, है ना, जो अभी मैंने बताया था। कैसे सिंबल 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 के माध्यम से हम सपने देखते हैं, बहुत सारे सिंबल्स हमारे जो है दिमाग में रहते हैं, और उनको हम कभी कभी याद भी कर पाते हैं, मतलब बाद में बता पाते हैं। अगर किसी को सपने के बारे में बताना होता है तो हम उनको बता पाते हैं कि आज ये सपना देखा मैंने, इस प्रकार की चीजें देखी सपने में, तो वो सिंबल के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण करना, मतलब छुपा छुपा देना उसको, या बोल सकते हैं समराइज हो जाता है। जैसे कि बहुत बड़ा कोई सपना आपने देखा, 2-3 घंटे 4 घंटे सपना देखा। ओके, उसका पूरा का पूरा जो रियल इंसिडेंट था, ओके, आपको उस समय याद था, मतलब आप जब सपना देख रहे थे, सपने में थे, तो चीजों को आपको समझ में आ रही थी किस प्रकार से कोई जो है सपना आप देख पा रहे हैं, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ रही थी। लेकिन जैसे आप जग जाते हैं तो पूरी पूरी स्टोरी को आप भूल जाते हैं, थोड़ा सा कुछ याद रहता है। ओके, बोल सकते हैं कि समरी सी थोड़ी सी याद रहती है आप, और बाकी का पूरा सपना आपका जो है गायब हो जाता है, वो गुप्त हो जाता है, उसको आप याद नहीं रख पाते, दोबारा उसको आप याद नहीं कर पाते। जब जगने के बाद आप अगर 1-2 घंटे बाद सोचें दोबारा, तो पूरी की पूरी स्टोरी आपको याद नहीं रहती, आपको लगता है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत याद रह जाता है। तो जो थोड़ा बहुत बचता है ना, उसके माध्यम से हम पूरे के पूरे सपने को इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बोला गया। कि जो रियल इंसिडेंट होगा वो तो आप भूल जाएंगे, जैसे कोई भी स्टोरी है, आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जा रहे हैं, ओके, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपने सपने में देखा कि आप किसी बढ़िया लोकेशन पे जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तो पूरा का पूरा जो इंसिडेंट होगा, जो आपने 2-3 घंटे में देखा होगा, वो सब भूल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रहेगा कि यार इस जगह पर हम आज घूमने गए थे, इस प्रकार का सपना आपने देखा है। ओके, उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन, संक्षिप्तीकरण। पूरा का पूरा जो आपका सपना होगा, रियल इंसिडेंट होगा, वो गुप्त हो जाएगा या छुप जाएगा, वो आपको याद नहीं रहेगा। ये अनकॉन्शियसली होता है, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के करते हैं। वॉइस वॉइस लो है गाइस। ये आपके दिमाग के अंदर अनकॉन्शियस होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर उसको सपने को छुपाना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं, वो आप जानबूझ के नहीं होता है, अपने आप भूल जाते हैं उस सपने को। ओके, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये फर्स्ट वाला क्लियर हुआ? पूरी स्टोरी में से 10%, 2% रह जाना, लेकिन वो जो 10% है वो पूरी की पूरी स्टोरी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपको याद रहेगा कि आप किस लोकेशन पर गए थे घूमने के लिए, लेकिन पूरी स्टोरी आपको याद नहीं रहेगी, पूरा जो प्रोसेस है, ओके, रियल इंसिडेंट जो हुए हैं वो आपको याद नहीं रहेंगे। फर्स्ट वन दैट इज, सेकंड वन दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग ड्रीम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किए थे, ड्रीम मैकेनिज्म में, सॉरी, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किए थे, तो वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट था। इसका मतलब क्या था, मैंने बताया था कि जो है, बताइए आपको अगर याद है तो। बोलिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रक्षेपण करना एक जगह से दूसरी जगह, अपने जो है, गुस्सा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से गुस्सा है, ओके, तो आप उस पर्सन से कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो आप अपने फैमिली मेंबर से, बच्चों से, या अपने डॉग को उसको मारेंगे या गुस्सा करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एक प्लेस का इमोशंस दूसरे प्लेस पे दिखाना, बिल्कुल। जैसे कि आप जॉब करते हैं, जॉब में आप, आपके बॉस ने आपको कुछ बोला, गुस्सा किया, अब आप ये जो गुस्सा है आप बॉस से नहीं लड़ सकते ना, सो आप क्या करेंगे, घर पर जा करके अपने बच्चों से या फैमिली में जो भी है उसको डांटेंगे या उससे गुस्सा करेंगे। सो यह, यू जस्ट चैनलाइजिंग योर काइंड ऑफ जो एंगर है टू अदर पर्सन। नो वॉइस, ज्योति गुप्ता, आवाज नहीं आ रहा है, चेंज ऑफ पोजिशन। ओके, और यहाँ हम बात करें ड्रीम मैकेनिज्म में, से डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम, ये बेसिकली जो मेथड है ये सेंसरशिप का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके, आपके दिमाग के अंदर कोई भी थॉट्स हैं, कोई फीलिंग्स है, या एंगर, गुस्सा है, ओके, तो जो फीलिंग्स है, मान लीजिए लव की फीलिंग्स है, आपका एंगर है, ओके, गुस्सा है, इस प्रकार के कोई थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, ओके, तो ये जो थॉट्स किसी पर्सन के लिए होते हैं ना, जैसे कोई पर्सन, एक्स पर्सन है, उसके लिए है,
लेकिन होगा क्या जब आप सपने, 1 सेकेंड, ड्रीम के अंदर क्या होगा कि ये पर्सन नहीं आएगा, ड्रीम के अंदर कोई दूसरा पर्सन आएगा। ओके, उसके लिए आपको इस प्रकार का लव, उस प्रकार का एंगर, ओके, इस प्रकार का गुस्सा, हेट्रेट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रहेगा दूसरे पर्सन के लिए, उस पर्सन के लिए नहीं रहेगा जो कि आपके रियल लाइफ में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से प्यार करते हैं या आप किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा है, आप उसको हेट करते हैं या उससे गुस्सा है, किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, कोई आपका दुश्मन है, तो उस पर्सन पे आपको गुस्सा नहीं आएगा सपने में। सपने में और कोई दूसरा पर्सन होगा। ओके, उसकी शक्ल अलग टाइप की होगी, उसका नाम कुछ अलग हो सकता है, लेकिन बिहेवियर या जिस प्रकार का आप उस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, ओके, लव हो चाहे एंगर हो चाहे हेट्रेट हो, वो सेम प्रकार का उस पर रिफ्लेक्ट होगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर है? सेकंड नंबर क्लियर है? तो इससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए वाई पर्सन है कोई, उस पर जो लव है, एंगर है, हेट्रेट है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ड्रीम मैकेनिज्म के माध्यम से हम जब ड्रीम को इंटरप्रेट करेंगे तो ये देख लेंगे कि बेसिकली जो पर्सन है दूसरा वाई, वो वाई के लिए नहीं था, वो बेसिकली एक्स के लिए ही था। ओके, एक्स कोई पर्सन है उसके लिए ही था ये लव, ये प्रेम या जो भी एंगर है, गुस्सा है। ओके, तो हम जान सकते हैं कि बेसिकली जो वाई पर्सन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बस उसके नाम पर ही जो है हमने सपना देखा है, लेकिन रियल पर्सन जो है, जो कि हमारे रियल लाइफ में है, उसके लिए पूरा का पूरा सपना था। ऐसे हम समझ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या है? ड्रामेटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? इसमें एक और होता है, 5 होते हैं मेथड। एक होता है आपका सेकेंडरी एलेबोरेशन। ओके, बताइए ड्रामेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एनीबडी? ड्रामा के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उसी प्रकार का हमारे सपने के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी चल रही होती है। ओके, ड्रामा लाइक ड्रीम। इन ड्रामा लाइक ड्रीम नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सपना देख रहे हैं, ओके, तो पूरी की पूरी फिल्म जो चलती है, फिल्म टाइप का आपको अनुभव होता है। आपको पूरी की पूरी स्टोरी आपको एकदम लाइव चल रही होती है, ऐसा लगता है कि हम उसी के अंदर हैं। आपने देखा होगा 3D जब मूवी देखते हैं, तो जब जो चश्मा लगा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसी के अंदर हैं। ओके, वहां से अचानक से कुछ आता है तो आपको लगता है शायद मेरे सामने आ रहा है या मेरे ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार से जब सपने में होते हैं आप, तो आप उसका हिस्सा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर है आपके पीछे है, तो आप दौड़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम दौड़ रहे हैं, मेरे पीछे कोई जानवर पीछा कर रहा है मेरा, या आप किसी से बात कर रहे हैं। ओके, तो आप उसको फील कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। ओके, जो टच है, जो स्मेल है, उस चीज को आप अनुभव करेंगे, उस चीज की आपको अनुभूति होगी। ओके, तो वो जो ड्रामा है, जो फिल्म चल रही है सपने के अंदर, उसमें साउंड भी होंगे, उसमें सब कुछ होगा। उसको बोलते हैं ड्रामेटाइजेशन, कि आप सपने के अंदर सब कुछ फील कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, आप उसका पार्ट हैं, आप उसका हिस्सा है, उस लाइव सेशन का, लाइव फिल्म का जो भी है, या लाइव जो ड्रीम है। ओके, उसको हम बोलते हैं ड्रामेटाइजेशन। क्लियर है? आपने सपना देखा होगा जरूर, आप शायद किसी को याद होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ खा रहे होते हैं, राइट, तो उसका टेस्ट नहीं आता, कभी कभी टेस्ट आता है, उस चीज को हम फील कर पाते हैं कैसा है, या आप कहीं जा रहे हैं, आपके पीछे, आपके पीछे कोई है। इस प्रकार से बहुत सारे सपने आते हैं जिनमें आप उसका हिस्सा होते हैं, वो आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आप कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, हाँ, सारे टाइप का देखा है वो कोर्स जो सेकंड फ्राइड ने दिए हैं, तो उस पर उन्होंने स्टडी किया होगा, रिसर्च किया होगा, तभी ये 4-5 तरीके बताए कि हम किस प्रकार से सपने को जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी एलोबरेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी सपने में ना हम लोग कुछ भी देखते रहते हैं, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल के अंदर हैं, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, और तुरंत अगले सेकंड में हो सकता है कि आप घर पहुंच जाएं अचानक से, या फिर आप किसी हिल पर पहुंच जाते हैं अचानक से, जो आपकी फेवरेट जगह होती है, या किसी पर्सन के साथ होते हैं। ओके, तो सडन चीजें हो जाती हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, इलॉजिकल ड्रीम होता है। ओके, मेरे तो ट्रेन छूटी है, या फिर एग्जाम में लेट पहुंचा, हाँ, इस प्रकार का ड्रीम आता है ना, कुछ ना कुछ। सेकेंडरी एलाबोरेशन का मतलब होता है कि बहुत ही इलॉजिकल ड्रीम्स होते हैं जिन जो हमको देखते हैं, लेकिन उसको जब हम जाग जाते हैं तो उसको बताना बड़ा मुश्किल होता है। ओके,
और लोग उस पर भरोसा भी नहीं करते, क्योंकि जो इलॉजिकल ड्रीम का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कहीं पर हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेस पर हैं, सडन से आप और किसी जगह पहुंच जाएंगे, सडन से आप किसी दोस्त से अपने मिलेंगे, बात करेंगे, या फिर अचानक से आप रोने लगेंगे, अचानक से आप हंसने लगेंगे। ओके, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है जो बहुत सारे फ्रेम में, कि बेसिकली उसका कोई लॉजिक नहीं होता, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता उस सपने का। ओके, घटनाएं घटती हैं सडन सडन, और उसका कोई लॉजिक, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कोई ड्रामा टाइप का नहीं होता है, कि कोई स्टोरी नहीं चल रही होती है। ओके, आप उसका हिस्सा नहीं होते हैं, बस अचानक से कुछ घटनाएं घटती जाती हैं, जैसे डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं इस प्रकार से। जैसे 5 पिक्चर ले लीजिए, पांचों पांचों पिक्चर जो है अलग अलग है, अलग अलग टाइम की है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, और उनको आप देख रहे हैं, तो पांचों अलग अलग है। इसी प्रकार का ये जो आपका सपना होता है, वो काइंड ऑफ इलॉजिकल ड्रीम्स होता है, उसमें कुछ भी दिखता है अचानक से। ओके, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एलोबरेशन। क्लियर है? उसके बाद जो हम चीजें बताते हैं दूसरों को, एक्सप्लेन करते हैं, ओके, जो कि लॉजिकल होती है, लोगों को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल, सॉरी, सेकेंडरी एलाबोरेशन। सर, ड्रीम मैकेनिज्म स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है, मैनिफेस्ट मैकेनिज्म, ये स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है। समझे नहीं क्वेश्चन आपका? ड्रीम मैकेनिज्म स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है? नहीं, ड्रीम मैकेनिज्म स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड नहीं है, वो आप अलग कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं उसको। ये बेसिकली इसका काम होता है कि हम कैसे समझ, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आप अपने आप को समझ पाते हैं, वो अलग बात है, आपके जो थॉट्स हैं कॉन्शियस माइंड के अंदर या अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ओके, स्पिरिचुअलिटी अलग है और ये कंसेप्ट अलग है। ओके, स्पिरिचुअलिटी का काम क्या होता है, मैंने आप आई थिंक एक थ्योरी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था किस प्रकार से एक होलिस्टिक तरीके से हम अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी थी। ओके, जिसमें हम वो सभी चीजें समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे दिमाग से बाहर होती है, जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो उसके माध्यम से हम अगर स्पिरिचुअलिटी को फोकस करेंगे, हमारी जो हॉबी है उस पर हम फोकस करेंगे, तो अपने हम माइंड को थोड़ा सा बदल सकते हैं, या जो हमारे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थॉट होते हैं उनको हम सही कर सकते हैं, और अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं। ये थ्योरी मैंने बहुत पहले पढ़ाई हुई थी, तो इस वहाँ हम लोग स्पिरिचुअलिटी का यूज करते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन?